अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एटम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर के बारे में डिस्कशन। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर के हवाले से इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सिंबल से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इसकी एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई? एटॉमिक नंबर से मुराद हम लेते हैं कि किसी एक एटम के अंदर, क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं कि सिंपली अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम जो है वो तीन तरह के पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप देखें ये एक एटम है, इस एटम पे गौर किया जाए तो ये जो सेंटर में मैंने पॉइंट बनाया है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स या जिनको शेल्स भी कहते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन शेल्स में, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स या शेल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो एटॉमिक नंबर क्या है? हम कहते हैं कि किसी एक एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये कहते हैं यहां पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और number of protons in an atom is called atomic number. ठीक है, किसी एक एटम के इनसाइड अगर हम देखें तो उसके इनसाइड न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, या फिर उसके उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद जो शेल्स हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर विद जी। ठीक है, इस कैपिटल जी के साथ हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद जी। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसको हम जी के साथ शो करते हैं। अब मैं एग्जांपल देने के लिए उसी एटम को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, हम कहते हैं कि इस एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, और शेल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यू कैन क्लियरली सी, यानी अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करें, इस पे देखें, ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि चूंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और इसके शेल्स में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, आप इसको यानी इस एग्जांपल पे गौर करें, चीज आपको और नजर आएगी कि फिर हम ये कह सकते हैं किसी एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद और उसके ऑर्बिटल्स यानी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा इक्वल होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम विल ऑलवेज इक्वल, ये इक्वल होते हैं, इसीलिए हम यहां पर और का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एटम कौन सा है ये भी देख लें। ये बेसिक टॉपिक जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया है इस एटम का, वो है कार्बन। ठीक है,
और कार्बन को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को मोस्टली हम नीचे बॉटम यानी सिंबल के नीचे राइट करते हैं, यहां पर राइट करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसको हम Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव दिस एटम, ये हमारा एक और एटम आ गया। जी जनाब, तो अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें क्या है, इसमें हम कहते हैं कि जी हमारे पास सेंटर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं विच दीज आर 11, प्रोटॉन्स 11 हैं, न्यूट्रॉन्स हम कहते हैं जी ये 12 हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 पहले शेल में, दूसरे शेल में हमारे पास आ गए 8, और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद, ठीक है। तो कलेक्टिवली इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट भी कर सकते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, और प्रोटॉन की तादाद आप देख रहे हैं 11 है। तो इसका एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा, बहुत आसान, 11 होगा, ठीक है। इसका सिंबल जो है ये सोडियम एटम है और इसका सिंबल Na होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये Z से रिप्रेजेंट होता है। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको एटॉमिक नंबर की समझ आ चुकी होगी। अब जब भी आप देखें किसी एक एटम को और उसके सिंबल के बॉटम पर आप जो है एक नंबर देखेंगे जो Z के साथ रिप्रेजेंट होगा, इसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जब आप एटॉमिक नंबर देखें तो ये जान लें कि उस एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि उस एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो होपफुली आपको एटॉमिक नंबर की टर्म समझ आ चुकी है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एटॉमिक मैस। तो जी जनाब, जहां तक बात है एटॉमिक मैस की, डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मैस नंबर भी कहते हैं, इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं, दोनों टर्म्स एक ही बात को रिफ्लेक्ट करती हैं। डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स inside the atom is called एटॉमिक मैस। इसको मैस नंबर भी कहते हैं, बता चुका हूं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक मैस की या मैस नंबर की, ठीक है, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल ए के साथ। किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल ए के साथ, ठीक है। और इसका इवन फार्मूला भी है, ठीक है। सो कैपिटल ए से एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट होता है और फार्मूला इसका है N प्लस Z। अब N प्लस Z का क्या मतलब है, N शो करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और Z किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस को। आपने पढ़ा था ना, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो हम एटॉमिक मैस किसी भी एटम का निकाल सकते हैं अगर हम उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जमा कर लें, सम कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। मैंने एग्जांपल इसीलिए नहीं रिमूव की क्योंकि मैं चाह रहा था कि इन्हीं के थ्रू आपको एक टच दे दूं एटॉमिक मैस क्या है, ठीक है। तो अगर आप इस पे गौर करें, इस एग्जांपल पे गौर करें, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर 6 था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो 6 प्लस 6 क्या होता है, 12। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि इस कार्बन का एटॉमिक मैस जो है वो 12 इज द एटॉमिक मैस, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इट्स एटॉमिक मैस इज 12 जो कि कैपिटल ए के साथ आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सेम वे में आप अगर इसके ऊपर गौर कर लें, ठीक है, तो इसमें क्या है,
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास है 12, तो 11 प्लस 12 कितना होगा 23 होगा। ठीक है, सो 23 हमारे पास इसका एटॉमिक मास है। तो यहां देखेंगे हम, ये है 23, और हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि एटॉमिक मास को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, चंदों के ऊपर टॉप कॉर्नर पे राइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एटॉमिक मास है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए किसी एक एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो आप उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए जो है वो हम कहते हैं कि 32 है, ठीक है, जी जो है वो 16 है, और आपसे कहा जाता है कि जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर दें, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इक्वल्स टू एन प्लस जी। ठीक है, आपने एन कैलकुलेट करना है, तो आप एन को यही रहने दें, जी को इधर ले आए, तो आप क्या गेट करेंगे, एन इक्वल्स टू ए माइनस जी। ठीक है, और ए क्या है आपके पास, ए बेसिकली तौर पे आपका 32 है, माइनस जी क्या आपका 16, तो 32 माइनस 16 क्या होता है, दैट इज 16, विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।